हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो क्या हालचाल, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी एकदम मस्त। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाना ही जाना है। तो ठीक, तो आज हम लोग बहुत दिन बाद वीडियो लेके आ रहे हैं। कुछ कारण था जिससे मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो चलिए बिना देर के वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि 12th केमिस्ट्री में आपके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ज़्यादा नहीं, मैं 30 क्वेश्चन लगभग 30-32 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो एक एक को मैं चैप्टर वाइज लगभग सीक्वेंस में लिखा हुआ हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक, तो सबसे पहले आता है आपका जो मोलरता आपका एक बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल आते हैं या फिर कभी कभी मोलरता की परिभाषा पूछ लिया जाता है। तो इसका परिभाषा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो ये इससे एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। इसी तरह मोललता से भी क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी आ सकता है या परिभाषा भी पूछ सकता है। ठीक, और ऐसे बनता है हमारा मोल प्रभाज या मोल अंश का क्वेश्चन। ठीक, तीसरा हमारा हो जाता है मोल प्रभाज या मोल अंश। तो ये आपका 3 टॉपिक हो गया। इसके बाद चौथा टॉपिक हमारा होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है इसके बारे में लिखिए। तो ये भी हमने कराया हुआ है, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगला टॉपिक हमारा होता है राउल्ट का नियम क्या होता है। ठीक, राउल्ट का नियम क्या होता है, अगर आप उनके नियम की परिभाषा लिख देंगे, उदाहरण लिख देंगे और उसके बाद उनका फार्मूला लिख देंगे तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से होता है दोस्तों छठवां हमारा क्वेश्चन है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी के नियम की सीमाएँ क्या है। उसी तरह से राउल्ट के नियम की सीमाएँ भी पूछी जाती हैं। तो ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन ये नया हो गए नियम के अनुसार आपके। और परासरण दाब क्या होता है। ठीक, तो इस पे भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं परासरण दाब क्या होता है। और अगला हमारा टॉपिक है 8वां क्वेश्चन बनता है दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमने उसी को इंक्लूड किया है जो कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, उस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, आप विद्या अवतार उठा के देख सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद हमने क्वथनांक में उन्नयन बताया। फिर 9वां क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा हिमांक में अवनमन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन दोनों में से एक को आने का चांस रहता है हमेशा। तो इसी तरह अगला हमारा हो जाता है वांट ऑफ गुणांक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसी तरह से 11 नंबर पे होता है आपका कोलराउस का नियम क्या होता है दोस्तों। तो कोलराउस के नियम की परिभाषा, उनकी सीमाएं, ये सब आता है। ठीक, तो ये भी आपको देख के जाना है। इसी तरह जो हमारा आ जाता है इधर फिर आ जाता है नए चैप्टर में मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता क्या होती है। मोलर चालकता की परिभाषा उसमें आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तुल्यांकी चालकता आपको पता चलना होना चाहिए क्या होता है। इसी तरह अगर हम देखें तो फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। नर्नेस्ट इक्वेशन, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह हमारा एक टॉपिक हो जाता है संक्षारण क्या होता है। संक्षारण की परिभाषा लिखने के लिए आ जाता है, उसके बारे में पूछ लेता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होता है अभिक्रिया की दर या वेग, ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभिक्रिया की दर या वेग पूछ लिया जाता है। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। उसी तरह प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ठीक, तो शून्य कोट या प्रथम कोट दोनों में से कोई ना कोई एक आ ही जाता है। ठीक, तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। इसी तरह अभिक्रिया की
कोटि तथा आणविकता में अंतर, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसे मैंने जितना इंक्लूड किया है सब इम्पोर्टेंट ही है। अब इतना इसमें भी आप इम्पोर्टेंट ढूंढोगे तो फिर क्या ही मतलब है, कुछ तो आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। इसी तरह अगला हमारा आ जाता है फिर संक्रमण तत्व तथा उनके लक्षण क्या होते हैं। संक्रमण तत्व क्या होता है, उनके लक्षण क्या होते हैं, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह से लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो आपके पी ब्लॉक डी एफ एंड ब्लॉक से लिया जाता है, फिर उधर डी एंड एफ ब्लॉक का हो जाता है। तो इसी तरह से लीगेंड तथा लीगेंड का प्रकार, ठीक, लीगेंड तथा लीगेंड का प्रकार हो जाता है, ठीक, लीगेंड तथा लीगेंड के प्रकार हो गए। इसी तरह हमारा आ जाता है उधर अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट में फिर ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फिर इसी तरह अगर देखा जाए फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसमें से दोनों में से कोई एक आ सकता है, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि या एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक, दोनों में से कोई एक आने का चांस रहता है। इसी तरह अगर हम देखें तो ऊपर फिर कुछ क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, ऊपर हो जाते हैं हमारे। फिर यहाँ अगर देखा जाए तो टॉलन अभिकर्मक, टॉलन रिएजेंट जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर मालूम होना चाहिए। फिर फेलिंग विलेन क्या होता है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे फिर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके अंतर्गत जितना आता है सब आपको पढ़ना है। प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन का डीनेचुरेशन, ये सब आपको पढ़ के ही जाना है। इस सब पे मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं। विटामिन क्या होता है, विटामिन के स्रोत क्या होते हैं, विटामिन की कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक को आपको देख के जाना है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या होता है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एक टॉपिक मैंने लिखना भूल गया दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो भी आने का चांस रहता है। इसी तरह से नेमिंग रिएक्शन में अगर देखा जाए दोस्तों तो नेमिंग रिएक्शन में बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। नेमिंग रिएक्शन में कई सारे नेम रिएक्शन जैसे ऊर्टेज अपक्रिया, ऊर्टेज फिटिंग अपक्रिया, और इसी तरह से राइमर टीमन अपक्रिया, जो इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है मैंने टॉपिक वाइज उसको करवा दिया है, एक दो अपक्रिया एक वीडियो में कराया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक। इस पे इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वो सॉल्यूशन सहित आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे से लिख के दे दिया है, ठीक। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।